बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं और उन्हें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे दूसरे के व्यवहार को अनुकरण करते हैं। जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे बच्चे ही सीखते हैं। इसी पर अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। अब अवलोकन क्या होता है? अवलोकन शब्द वो होता है किसी कर देख कर उसकी तरह उसकी नकल करना अवलोकन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कहलाता है। जैसे कि अगर किसी क्लास में कोई अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चे उसकी नकल करते हैं, उसके व्यवहार को देखकर अवलोकन करते हैं। इसके लिए अवलोकन का सिद्धांत कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड थ्योरी, अनुकरण करना। कुछ बच्चे जैसे उनके माता पिता या फिर कोई उनका साथी किसी काम को करता है तो छोटे बच्चे उसे देखकर अनुकरण करते हैं, फिर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ छोटे बच्चे जो स्कूल में उनके टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनकी नकल करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके जैसे बोलते हैं, उनके जैसा बैठते हैं। इसके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई। वो 3 फिल्में थीं: समाज, प्यार, हिंसा। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग अटेंशन माने अवधान, रिटेंशन माने धारणा, रिटेक्शन माने पुनः उत्पादन, मोटिवेट माने अवप्रेरणा। पावलव थ्योरी ऑफ क्लासिक कंडीशनर। पावलव सिद्धांत सातवीय अनुबंधक का सिद्धांत भी कहते हैं। आईपी पावलर ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अनुसार किसी की उत्तेजना के पारल अगर किसी सिंगल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलव, आप सभी लोग कुत्ता को तो जानते ही होंगे। जो कुत्ता एक जानवर होता है, बहुत ही वफादार पशु में आता है। पावलव ने भी अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसने खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजाता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती है। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हो घूमने के लिए और वहाँ पर जलेबियाँ देखते हो तो स्वतः ही मुंह में आपकी लार आ जाती है। उसी प्रकार पावलव का ये प्रयोग कुत्ते पे था। एक कुत्ता जब भूखा था उसे खाने के लिए भोजन दिया जाता था और घंटी बजाकर उसे भोजन दिया जाता था। तो देखा गया, पावलव ने कहा अगर कुत्ते को घंटी बजा के पर भोजन नहीं दिया जाता है फिर भी उसके मुंह से लार निकलती है, ये उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई। जिसे
क्लासिकल कंडीशनर कहते हैं वी फोर कंडीशनर कुत्ते को भोजन दिया, लार टपकी। आफ्टर कंडीशनर कुत्ते को भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई और कुत्ते का लार टपकना शुरू हो गया। स्टेट ऑफ क्लासिक कंडीशनर उद्दीपन सामान्यीकरण। जब व्यक्ति